बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज की जो वीडियो है बच्चों आपके लिए वो है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारी देखी हो तो उसमें हमने बताया था। आज की इस वीडियो में बच्चों अब आपको हमें बताना है उसका जो इक्वेटोरियल अर्थात निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों इसमें फिगर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों मैंने ये वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। ठीक है बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया, ये -Q और ये ले लिया बच्चों +Q। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है बच्चों, इस मध्य बिंदु से r दूरी पर अर्थात जो इक्वेटोरियल सरफेस है अर्थात निरक्षीय स्थिति है, इस पर हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई बिंदु क्या है सॉरी बच्चों, माना कोई बिंदु यहाँ पर क्या है P है। हाँ तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु क्या है P है। इस पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों इससे हम इसको मिला देंगे और इससे भी हम इसको मिला देंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है और ये बच्चों कितना दिखा दिया मैंने यहाँ पे P दिखा दिया। ठीक है बच्चों, माना ये एंगल थीटा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको ध्यान देना है ये द्विध्रुव की पूरी लंबाई कितनी है बच्चों 2L। आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें, तो ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी भी L, ये दूरी भी L हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम इस दूरी को निकाल देते हैं BP या AP। ठीक है बच्चों, इस दूरी को निकालने के लिए हम जो है समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चों, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास है, इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, यहाँ पर B है। जितना यहाँ होगा बेटा उतना यहाँ होगा। ये दूरी L, ये दूरी L, ये R, तो ये दूरी R है, ये दूरी L है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा PB का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये PB कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये PB कितना हो जाएगा बच्चों, इसका √R² + L²। ठीक है बच्चों, तो लिख दूं बच्चों मैं इस दूरी को कितना लिख दूं मैं √R²। ये देखिए R² + L²। तो इस दूरी को बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, देखिए √R² + L²। ठीक है, और तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों √R² + L²। अब आपको ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे। तो बच्चों देखिए, जैसे हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये +Q इस +Q को प्रतिकर्षित करेगा और इधर को प्रतिकर्षित करेगा। देखो ध्यान से देखिए, प्रतिकर्षित कर दिया इधर को, तो जिधर को बल लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर कितनी होगी बच्चों E1 होगी। ध्यान दो, अब ये +Q आवेश को ये -Q आवेश क्या करे आकर्षित करेगा, तो इधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा E2। ठीक है बच्चों, E2 में किसके कारण ले रहा हूँ -Q कारण। ठीक है बच्चों, अब जो है एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि दो वेक्टर मान लीजिए P वेक्टर, ये P वेक्टर है और मान लीजिए ये Q वेक्टर है, अगर इनके परिमाण बराबर हैं, अर्थात परिमाण में तो वेक्टर हटा देंगे,
यदि इनके परिमाण बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट अर्थात इनका परिणामी जो वेक्टर होगा वो इनके ठीक बीच से जाएगा। ठीक है बच्चों, कहाँ से जाएगा? ठीक बीच से। अब माना ये पूरा कोण 2 थीटा है, तो ये कितने कितने हो जाएंगे बच्चों? थीटा थीटा। अर्थात जो दो बराबर जो वेक्टर होते हैं उनका परिणामी उनके ठीक बीच से जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि E1 E2 बराबर क्यों है। अब देखिए बच्चों, फिर वही बात आपको बतानी है बच्चों। एक बिंदु आवेश के कारण, मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान देना है। एक बिंदु आवेश, माना ये प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? बार बार बता रहा हूँ बच्चों आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q/r। अर्थात हमको क्या चाहिए? वो डिस्टेंस चाहिए। ठीक है बच्चों, आवेश चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। आवेश तो जो है क्यू लेना है। अब बताओ बच्चों, E1, मैं पहले इसी को बता देता हूँ बच्चों। E1 यहाँ पर देखिए बच्चों, E1 देखो, E1 भी कितनी डिस्टेंस पे है? E1 कितनी डिस्टेंस है बच्चों? √r² L²। E2 भी कितनी डिस्टेंस पे बच्चों? √r² L²। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो है E1 और E2 दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, E1 और E2 क्या होंगे? बराबर दूरी पे तो बराबर होंगे। तो इनका जो परिणामी है, अब जो है इन दोनों का परिणामी जो वेक्टर है वो ठीक बीच से जाएगा बच्चों। तो बीच से जाएगा तो क्या होगा? जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? थीटा होगा, क्योंकि दो समांतर, इधर देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको बच्चों, इधर देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने जो कोण है, यहाँ देखिए इस कोण को ले लें। ठीक है, ये एकांतर कोण कहेंगे। एकांतर, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? एकांतर कोण, तो ये थीटा होगा। एक बार बच्चों, जब ये थीटा और जब ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इन E1 और E2 को वियोजित कर देंगे। ठीक है बच्चों, और वियोजित करने से पहले बच्चों मैं फिर आपको वेक्टर में ले चलता हूँ बच्चों। मान लीजिए जो है ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है और ये क्षैतिज के साथ जो है थीटा एंगल पर काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चों। इधर हो जाएगा F cos थीटा, कोण की ओर cos, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? F sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें आप ये बताएंगे बच्चों कि ये देखिए ये E1 है, इसके साथ ये कोण है, तो इसका कौन सा घटक जाएगा बच्चों इधर? बताइए बच्चों, इसका जाएगा E1 cos थीटा। अब ये E2 है और इसका भी इधर को कोण है, तो इसका भी कौन सा घटक जाएगा बच्चों? बताओ, इधर क्या जाएगा? E2 cos थीटा, और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अब दूसरा कंपोनेंट E1 का, ध्यान से देखिए बच्चों, E1 का जो ये देखो, ये देखिए यहाँ पर लंबवत जो है घटक होगा वो इधर को हो जाएगा। इधर को क्या हो जाएगा बच्चों? E1 sin थीटा, और नीचे को कितना हो जाएगा बच्चों? ये नीचे को कितना हो जाएगा? E2 sin थीटा। देखो बच्चों, डेरिवेशन करने के बाद मैं इस फिगर को फिर पुनः आपको बताऊंगा। अब ये इसको बराबर इक्वल है तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब देखो बच्चों, रिजल्टेंट कितना आ गया? E बराबर E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं E निकाल देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए दिखाई दे रहा है, E बराबर E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा। ये देखो E आ गया। अब इसका मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है? क्या निकालना बच्चों? हमको E1 और E2 को निकालना है, और समीकरण नंबर 1 में रख देना है। cos थीटा भी निकालना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों हम cos थीटा ही निकाल देते हैं। cos थीटा बराबर इस त्रिभुज में बोले बच्चों, ये देखिए ये थीटा है, ये इसका आधार है और ये इसका कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या बच्चों? L, कर्ण कितना बच्चों? r² प्लस L² का अंडर रूट, तो कितना आ गया बच्चों? cos थीटा L/√r² प्लस L²। ठीक है बच्चों, अब E1 और E2 दोनों बराबर हैं। E1 बराबर E2 और E2 दोनों क्या हैं? बराबर हैं, और कितने आ जाएंगे बच्चों? ये
कितना माना जाए? देखो बच्चों ये बराबर नहीं है, E1 और E2 दोनों एक ही दूरी पर हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे दूरी। ये देखो बच्चों दूरी कितनी है, ये बराबर क्यों? ये दूरी भी वही है और ये दूरी भी वही है, तो अंडर रूट, ये देखिए बच्चों यहाँ अंडर रूट r² प्लस l² का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर का वर्गमूल का स्क्वायर होता है बच्चों तो वो हट जाता है, तो कितना आ गया बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे r² प्लस l²। ठीक है बच्चों, ये E1 की वैल्यू भी आ गई और E2 की भी वैल्यू आ गई। अब कहाँ पर रख देंगे बच्चों? हम इसको E में रख देंगे। E1 कितना आया? कितना आया बच्चों? 1/, दोनों बराबर आए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चों? L इंटू अंडर रूट r² प्लस l²। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये कॉस थीटा की वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, और प्लस E2 भी इतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा का मान कितना? L इंटू अंडर रूट r² प्लस l²। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना आपको। ये देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे r² प्लस स्क्वायर, ये भी वही है, ये भी वही है, तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों? ये कितनी बार आ जाएगा? अगर एक चीज़ अगर जो है रिपीट हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? वो कितनी बार आ गया है? वो 2 बार आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम जो है, ठीक है बच्चों, इसको दूसरे पेज में आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो E आया था, वो कितना आया था बच्चों? फिर मैं आपको बता दूं, E बराबर कितना आया था? 1/4 पाई। ये देखिए बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आई थी L अपॉन अंडर रूट r² प्लस l²। ठीक है बच्चों, तो कितनी बार आ गया था बच्चों? ये 2 बार आ गया था, इंटू, ये देखो इंटू 2, क्योंकि 2 बार आ गया तो 2 लिख दिया मैंने। अब इधर देखिए बच्चों, E बराबर, ये देखिए 2QL। ठीक है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2, ये देखिए 2, ये है Q और ये है L, 2QL अपॉन r² प्लस l² इंटू, और एक वर्गमूल को हम 1/2 पावर लिखते हैं बच्चों। अब हम घातांक का नियम लगाते हैं बच्चों। देखो, एक ही आधार पर a की घात m है, a की घात n है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो ये जुड़ जाता है बच्चों, ये हो जाता है a की घात m प्लस n। ये घातांक का नियम है। अब यहाँ पर बेस कौन है? देखो, ये r² पर l², यहाँ कितनी घात है? 1, और यहाँ कितनी घात है बच्चों? 1/2, तो दोनों जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको हम p लिख देंगे बच्चों, 2QL को हम क्या लिख देंगे? p लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? r² प्लस l² की पावर 1 धन 1/2। 1 धन 1/2 कितना होगा? 2 कम 2, 1 3/2। तो बच्चों कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। अब हम RL को छोड़ देंगे, L बहुत छोटा है किससे? R से, तो L को छोड़ देंगे, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये P हो गया ना बच्चों, ये P हो गया, और यहाँ पर इसको छोड़ दो, तो कितना? r² की पावर 3/2,
आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R⁴। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये देखो, ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको बता दिया। कितना आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R⁴। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों मैं एक बार जो है आपको पुनः जो है इसको बता देता हूँ, इस फिगर को आपको बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, फिगर को एक बार फिर समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव है। एक बार फिर बताने की कोशिश करूँ। देखो बच्चों, ये माइनस Q हो गया और ये प्लस Q हो गया। ये इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु O हो गया। ये दूरी भी L होगी, ये दूरी भी L होगी। अब इससे कितनी दूरी पे बच्चों, R दूरी पे कोई पॉइंट P है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से देखिए, कोई पॉइंट क्या है, P है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट P है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे मान लीजिए कौन थी, इसको थीटा मान लीजिए। अब बच्चों सबसे पहले जो है हम यहीं से इस दूरी को निकाल देते हैं। मान लीजिए ये A है, ध्यान से देखिए, फिर दोबारा बता रहा हूँ। मान लीजिए ये B है, तो ये समकोण त्रिभुज है। ये देखो AOP भी समकोण त्रिभुज है, POB भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण कितना निकाल देंगे, कितना निकल जाएगा, √R² प्लस L²। और ये भी कितना निकल जाएगा बच्चों, R² प्लस L² निकल गया। अब इस P बिंदु पर हम क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे। ये देखिए, मैं एक बारीक पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये देखो, परीक्षण आवेश मैंने रख दिया। जैसे हमने परीक्षण आवेश रखा तो ये +Q इस +Q प्रतिकर्षित करेगा। तो जिधर वो बल लगाएगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इसको मैं E1 से मान रहा हूँ। अब जो है ये -Q इस +Q को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। अब E1 और E2 बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर है, तो ये बराबर होंगे। जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका परिणामी उनके ठीक बीच से जाता है। तो परिणामी कहाँ से जाएगा, इनके ठीक बीच से जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा बच्चों। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि परिणामी ठीक बीच से जा रहा है। ठीक है बच्चों। अब हमने E1 और E2 को वियोजित करना है। तो जिधर को कोण है उधर को जो है कॉस आ जाएगा। तो इधर को कितना आ जाएगा बच्चों, इधर को E1 cos थीटा और इधर ही को क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा आ जाएगा। और हमारा जो E है, मैं यहाँ पर बता दूँ, हमारा जो E है वो परिणामी क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों। और E1 E2 बराबर हैं तो वो 2 बार हो जाए cos थीटा का भी आपको यहाँ से मान निकाल देना। अब आपको यहाँ ध्यान देना, इसका दूसरा घटक, वैसे उसकी आवश्यकता है नहीं लेकिन आपको लेना है, E1 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है सीधे ऊपर जाएगा। ये देखो वो कितना हो जाएगा बच्चों, E1 वो साइन थीटा हो जाएगा, E1 साइन थीटा। और इसका नीचे की ओर ये देखो E2 का इधर को क्षैतिज हो गया, ये देखो क्षैतिज हो गया और इधर ऊर्ध्वाधर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, E2 साइन ऑफ थीटा। अब ये दोनों आपस में बराबर और विपरीत हैं, ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे बच्चों, निरस्त कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये फिगर आपको मैंने 2 बार बता दिया है बच्चों, इसको आपको करना है। धन्यवाद।